नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम तिल चौथ की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी जो थी बहुत धनी मनी थी, उसका आदमी काम करता था, लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का जो आदमी था वो काम कुछ भी नहीं करता था, हरदम बीमार रहता था। कभी कभी जंगल से लकड़ी काट के लाता और बेचता, और नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता था। और देवरानी जो थी जेठानी के घर में ही घर का सारा काम करती, चौका बर्तन करती, खाना बनाती, और जो भी जेठानी बचा उचा खाना दे देती, उसी से उसका और उसके बच्चों का पेट पल रहा था। एक दिन जब संकट चतुर्थी का व्रत आया, तिल चौथ का व्रत आया, तो देवरानी ने व्रत रखा और नहा धोआ के स्नान करके अपना थोड़ा सा काला तिल और गुड़ खरीद के लाई और उसी का छोटा छोटा लड्डू बना के रख दिया। नहीं सोचा शाम को जब चंद्रमा निकलेगा तो उसको अर्घ देंगे और गणेश जी को भोग लगा के वो लड्डू खा लेगी। और ऐसा सोच के उसने एक साइड लड्डू को रख दिया और चली गई अपने जेठानी के घर। जेठानी के घर गई तो बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोग खाना खा लो। लेकिन बच्चे बोले, जब तक मेरी माँ नहीं खाती हम लोग नहीं खाएंगे। तो उसके अपनी गई जेठानी के पास। जेठानी बोली, अरे मेरे बच्चे नहीं खाना भी खाए, मैं कैसे खाना खा लूँ। फिर अपने जेठ जी के पास गई तो उसके जेठ जी बोले, मैं तो अकेले कभी नहीं खाना खाती, सब खाएंगे तभी खाऊंगी। ऐसे ही तीनों टालते रहे। तब उसकी जेठानी ने कहा कि अभी रहने दे, हम लोग का मन नहीं है, हम लोग खा लेंगे बाद में, तू कल आके खाना ले जाना, बासी जो बचा है कल ले खा लेना। ऐसा कह के जेठानी तो चली गई। अब देवरानी बेचारी क्या करे। इधर इसके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि आज माँ ने व्रत किया है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, और उसका पति भी इंतज़ार कर रहा था खाने का। लेकिन जब वो खाली हाथ आई तो देख के उसके बच्चे रोने लगे और उसका पति बहुत गुस्सा हो गया। बोला, तू सारा दिन काम करते रहती है और एक वक्त का खाना भी नहीं ला सकती है, ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा। और उसने क्या किया, कपड़ा धोने वाले डंडे से अपनी पत्नी को पीटने लगा। डंडा टूट गया तो पट्टे से मारने लगा। मारने के बाद वो चला गया सोने। इधर ये भी रोते रोते सिर्फ पानी पी के ही सो गई और तिल गुड़ का लड्डू वैसा ही रह गया। उसके बाद जब आधा रात हुई तो उसको सपने में गणेश भगवान आए और बोले, धोबना मारी पट्टा मारी, सो गई की जगी हुई है। तब तो उसने नींद में ही कहा, आधा सोई हूँ आधा जगी हूँ, तो मुझे भूख लगी है। गणेश भगवान ने कहा। तो उसने कहा, मेरे घर तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, थोड़ा सा लड्डू रखा था तिल का गुड़ का कि गणेश भगवान को भोग लगाऊंगी, लेकिन मैं तो ऐसे ही सो गई, वहीं पर रखा है, खा लीजिए। तो गणेश भगवान ने खा लिया और फिर कहा, मुझे अब तो लग गई है, मैं किधर करूं। तो उसने कहा गुस्से में, अरे कितना परेशान करके रखे हैं। वो नींद में थी। इतना बड़ा घर है, कहीं भी कर लीजिए। तो गणेश जी ने कर लिया। उसके बाद कहा, अब मैं इसके कहाँ पोंछूं। तो उसने कहा, कब से तंग करके मेरे सिर में ही पोंछ दीजिए, गुस्से होके कह गई। ऐसा कह के वो सो गई। जब वो सुबह उठी तो देख रही कि उसके घर में पूरा हीरा मोती पूरे घर में भरा पड़ा है और इसके बाल तकले हीरे मोती से भरे पड़े हैं। वो बहुत खुश हो गई और अपने नहा धोआ के गणेश भगवान को पूजा की और अपना जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब खरीद लाई। कुछ समय के बाद देवरानी के घर जब जेठानी के घर जब देवरानी नहीं गई तो जेठानी बोली अपने बच्चों से, जाओ तो देखो क्यों नहीं चाची आई आज काम पर, इतना सारा काम पड़ा है, कहीं मैंने कल उसको खाना नहीं दिया था इसीलिए गुस्सा होके नहीं आई क्या। जब उसके बच्चे देवरानी के बच्चे आए, चलिए चाची मेरी माँ बुला रही है आपको, तो उसने कहा, जाओ अपनी माँ से कह देना कि वही मेरे घर काम करने आ जाए, मैंने उसके चाकरी बहुत दिन कर ली, अब मैं नहीं करूँगी। तब बच्चों ने जाके
अपनी माँ से सारा बात कहा कि चाची के घर में तो हर तरफ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। वो चाची कह रही है कि अपनी माँ को ही मेरे पास काम के लिए भेज दो। तब जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देवरानी के पास और सारा मतलब पूछा कि कैसे ये हुआ, क्या हुआ करने के लिए। सब कुछ देवरानी ने बता दिया कि इस तरह से मैंने चौथ का व्रत किया था, इससे ऐसे ऐसे हुआ था। अगले साल जब आया फिर चौथ, तो जेठानी ने भी वैसा ही किया, व्रत किया और खूब घी और खूब मेवा मिश्री डाल के लड्डू बना के रख दिया और अपने पति से कहा कि मुझे धुबने और पट्टे से मारो। उसके पति ने कहा मैंने तो आज तक कभी तुझे नहीं मारा, आज क्यों मारो। लेकिन वो नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको खूब मारा। उसके बाद वो सो गई। तो जब फिर रात में गणेश जी उसके सपने में आए तो उन्होंने कहा कि धोबने से मारी, पट्टे से मारी, सोई है कि जगी हुई है। तब उसने कहा मैं तो आधी सोई हूँ आधी जगी हुई हूँ और तो मुझे भूख लगी है। तब उसने कहा मेरी देवरानी के घर तो ऐसे ही आप लड्डू खा लिए थे, मैंने तो मेवा मिश्री डाल के बनाया है, रखा है, जाके खा लीजिए। तो गणेश जी खा लिए। फिर गणेश जी ने पूछा मुझे तो लगी है। तो उसने कहा मेरी देवरानी के घर तो छोटा सा था, आपको लगी थी तो कर लिए, अब मेरा घर तो इतना सुंदर है, बढ़िया है, आप कर लीजिए कहीं भी। फिर गणेश जी ने कर ली। उसके बाद पूछा मैं कहाँ पोंछूं। उसने कहा मेरे सिर में पोंछ लीजिए, ऐसे उसने कहा। और जब सुबह उठी तो देख रही है कि पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, उसके सिर में भी गंदगी लगी हुई है। इस तरह से एकदम परेशान हो गई, घर साफ करने लगी, लेकिन वो सब घर साफ नहीं हो रहा था। तब उसके पति ने उससे पूछा ये सब क्या हुआ है। तब उसने अपने पति को, जेठानी जो थी, अपने पति को सारी बात कही। तब उसके पति ने भी उसको बहुत डांटा कि वो तो गरीब थी, उसको ज़रूरत थी तो उसके घर भंडार भर गया, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ रहते हुए भी तुमने लालच किया, इसलिए गणेश भगवान ने तुम्हें ये दिया है कष्ट। तो फिर उसने कि अपने गलती का एहसास हुआ और गणेश भगवान के फ़ोटो के सामने जाके माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती होगी, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके घर का भी हालत ठीक हो गया और वो देवरानी भी ठीक हो गई। तो कहते हैं कि जैसे देवरानी के घर में शंकर भगवान ने धन बच्चे सबका भंडार भर दिया, उसी तरह से कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारी भरने वाले सबके घर में गणेश जी के आवास हो और धन धान्य की कमी न हो। जय हो गणेश भगवान की।